अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का मौसम बेहतर था, वो इसलिए कि बारिश नहीं थी। रात को बारिश हुई थी लेकिन अभी बारिश नहीं थी और मौसम बेहतर था। लेकिन आगे पूरे-पूरे चांस हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि बादल हैं घेरे-घेरे। खैर जनाब, ये आज का व्लॉग जो है ये है मिलाद व्लॉग प्लस दावत व्लॉग प्लस मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट किया है वो, और प्लस ये कि पाकिस्तान से मेरे ज़बरदस्त कपड़े आए हैं, मारिया बी की कलेक्शन से मैंने मंगवाए हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगी। यहाँ मैंने मिलाद के लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक अपने घर मिलाद रखने वाली हूँ, ये उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। अब ये क्या है, ये मैंने अपने मिलाद में आने वालों के लिए फ्रिज मैग्नेट्स बना रही हूँ रेज़न के। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया था और काम मैंने ये कर लिया था क्योंकि आपको पता है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसको ड्राई होने में 2 दिन लगते हैं तकरीबन। तो सबसे पहले मैंने जो है वो आधा जो है वो एक्रिलिक के वाइट पेंट डाला था और आधे में ट्रांसपेरेंट डाल के और इसको ड्राई कर लिया था। ये मैंने एक्रिलिक की गोल शीट्स ली थी और उसके ऊपर आधा मैंने वाइट और आधा मैंने ट्रांसपेरेंट डालकर और उसको ड्राई कर लिया था, जो कि इसको ड्राई होने में 2 दिन लगे थे। अब ये ड्राई हो गया था तो अब यहाँ पर मैं ये कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर स्टोन्स लिए थे, पेबल्स लिए थे, उनको तोड़कर, ये भी बड़ी मेहनत का काम होता है। पहले उनको गर्म किया जाता है और उसके बाद उसको बर्फ़ के पानी में डाला जाता है और उसको फिर क्रश किया जाता है। वो करके रख लिए थे। उसके बाद उसमें मैंने रेज़न मिक्स करके उसको इसके ऊपर इस जिस तरह से आप देख रहे हैं साइड में एक कॉर्नर पे डाल दिया। इसको भी ड्राई होने में 2 दिन लगे थे। तो जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया तो उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर, ये रेज़िन का ही पेंट है, इसके ऊपर मैंने आधे थोड़े से कॉर्नर से जो स्टोन्स हैं वो मैंने गोल्डन कर दिए और जो ये प्लेट बन रही है इसका जो रिम है इसके ऊपर भी मैंने गोल्डन पेंट कर दिया। तो काफ़ी ये खूबसूरत लग रहे थे। इसको ड्राई होने में खैर मुश्किल से आधा घंटा लगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर इस पे जो है मैं अल्लाह के नाम लिखूँगी, अस्माउल हुस्ना, और फिर मैं इंशाल्लाह अपने मिलाद में जो भी लेडीज़ आएँगी मेरी फ्रेंड्स और मिलने-जुलने वाले उनको दूँगी। तो यहाँ मैंने अल्लाह के नाम सेलेक्ट किए हैं। 25 मैंने ये मैग्नेट्स बनाए थे और वैसे तो सारे नाम अल्लाह के बहुत हसीन हैं और उसके बहुत अच्छे मायने हैं। तो मैंने 25 नाम सेलेक्ट किए थे और अब मैं उनको प्रिंट आउट कर रही हूँ। प्रिंट आउट नहीं बल्कि उनका अपनी मशीन से कट आउट निकाल रही हूँ। आगे इसका रिज़ल्ट क्या है, बहुत खूबसूरत है, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। यहाँ अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा पार्सल आया है। ये पार्सल इसमें इसमें ज़ाहिर है सर्दियों के ही कपड़े हैं और ख़ास तौर पे मैंने उसको अपने मिलाद की वजह से मँगवाया था और कुछ सर्दियों के कपड़े थे। और इसमें जो है वो मेरे खाली मेरे नहीं है बल्कि मेरी दोस्त के भी हैं। वैसे तो अमूमन सिर्फ़ मैं अपने ही मँगवाती हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि तुम अपने पार्सल के साथ मेरी भी मँगवा लो, तो फिर मैंने उनके भी मँगवा लिए। लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ़ अपने कपड़े दिखाऊँगी। ये मेरा सूट है मारिया बी की कलेक्शन का है, लेलन लेलन नहीं, एम प्रिंट कलेक्शन का है। और ये लेलन का सूट है और इसका मर्जेंटा सा कलर है और बहुत प्यारी जो है ये लेलन है, नरम, और इसके ऊपर पूरे पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। और गला भी आपने देखा मैंने जो आजकल के ट्रेंड में है उस तरह का गला बनवाया है। इसके दामन पे जो है वो लेस और टसल्स जो चलते हैं, मैं बिल्कुल मॉडल पिक्चर के हिसाब से ही सिलवाती हूँ। बहुत कम होता है कि मैं कुछ चीज़ आगे पीछे कर देती हूँ। और इसके साथ ये शॉल है, प्रिंटेड शॉल है। आगे से 2 रंग के प्रिंट है और पीछे से जो है वो एक ही रंग का प्रिंट है और उसके भी चारों तरफ बेल और टसल्स लगे हुए हैं। आस्तीनों पे भी कढ़ाई है, तो काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा लगा था मुझे और सिल के भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सूट आया था मेरा और इसके साथ जो है मैंने प्लेन ही इसका ट्राउज़र है वो सिलवाया था। अब मैं आपको अपना दूसरा सूट दिखाती हूँ। ये जो है ये मारिया बी की वेलवेट और लिनन कलेक्शन का सूट है। और ये सूट तो सबसे प्यारा और पहन के तो हसीन तरीन लग रहा था। ये कुछ कलेजी सा कलर है, लाइट और डार्क टोन में है और इसके ऊपर पूरे सूट पे कढ़ाई हुई हुई है और बेलें, और नीचे ये कट वर्क ऑर्गेन्जा पे लगा हुआ है, फिर उसके नीचे बेल है, फिर सितारों की, फिर बेल, फिर टसल्स। तो बहुत प्यारा सूट है ये। और इसका गला जो है वो बटन्स वगैरह आगे लगवा के सिलवाया है मैंने। उसके साथ ये शॉल है, ये शॉल जो है वो लिनन की ही शॉल है, उसके ऊपर पूरे ये गोल-गोल जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी से हुए हुए हैं और ये चौड़े-चौड़े पल्लू जो हैं ये वेलवेट के लगे हुए हैं और उसके ऊपर कढ़ाई है, फिर सितारों की बेल है और फिर कटवर्क बेल है। तो ये शॉल जो है काफ़ी गरम और काफ़ी हैवी भी है।
क्योंकि मोटी ही लेलन है और वेलवेट तो आपको पता है कि होती ही भारी है। तो ये सूट था मेरा, ये भी बहुत प्यारा है। और ये ब्लैक सूट है, ये भी हिट कोट था और ये भी उसी कलेक्शन में से है। ये भी वेलवेट का है। आपको पता है मुझे वेलवेट के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं और वेलवेट के कपड़े लगते भी बहुत अच्छे हैं पहनकर, बहुत स्टाइलिश और बहुत हाई लुक आता है। तो ये वेलवेट का पलच्छी सूट है और इसके ऊपर जो है वो 2-3 रंग की जो है पूरी एम्ब्रॉयडरी है। साथ में बीच में थोड़ा-थोड़ा पन्नी वर्क भी है और नीचे जो है ये इसके साथ ही ये चौड़ी-सी थोड़ी-सी शाइनी जो है इसके साथ ही ये बेल थी और टसल्स लगे हुए हैं। तो काफ़ी चौड़ी बेल थी और इसके साथ जो है इसकी आसीनों पे भी उसी तरह जैसे दामन पे एम्ब्रॉयडरी थी वैसी एम्ब्रॉयडरी है, आगे पीछे उसके बेलें हैं और टसल्स हैं। तो बहुत प्यारा सूट है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। ख़ास तौर पे इसकी जो नेक लाइन है ना वो पूरी नगों की है, इसके साथ ही आई थी, बहुत प्यारी है। पलच्छी की ही शॉल है और शॉल पे भी चारों तरफ इसके ये बेल लगी और ये बेल जो है ये भी इसी के साथ सूट के साथ आई थी। वरना अमूमन आजकल जो सूट चल रहे हैं तो हर जगह ही बेल लग रही होती है, तो हर जगह की बेल तो सूट के साथ अवेलेबल नहीं होती है, ख़रीदनी पड़ रही होती है। लेकिन ये जितनी भी इसमें बेलें लगी हैं ये सूट के साथ मौजूद थी। अब मैं आपको ये तीसरा सूट दिखाती हूँ। ये सूट जो है ये किसकी कलेक्शन का है मैं भूल गई। अभी याद आएगा तो बताऊंगी। ये उसकी कलेक्शन का सूट है। ये रेड कलर का मरून सा सूट है, पूरा सूट एम्ब्रॉयडर्ड है। इसके दामन पे वेलवेट की पट्टी पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और वैसे ही आस्तीन पर भी एम्ब्रॉयडरी है और बहुत प्यारा लग रहा था। और आजकल जैसे लंबे लंबे सूट चल रहे हैं ना, काफ़ी लंबे लेंथ में चल रहे हैं, मैंने वैसे ही सिलवाया है। और इसका शेरवानी कॉलर बनाया है, तस्वीर में भी इसी तरह था और मुझे शेरवानी कॉलर पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा ना मेरे साथ इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने जब तस्वीर में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसकी शॉल पे जो काली पट्टी आ रही है ये एम्ब्रॉयडर्ड है, तो लेकिन अफ़सोस कि एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। तो ये आए थे मेरे चारों सूट। अब यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ जो अल्लाह के नाम अस्माउल हुस्ना मैंने अपनी मशीन से कट आउट किए थे, अब मैं वो उसके ऊपर लगा दूँगी। ये बहुत सँभल के, देखभाल के, मेज़र करके इसको कट आउट करना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर एक दफ़ा हो जाए तो अगर साइज़ ना हो तो फिर ज़ाहिर है दोबारा करना पड़ जाए तो मेज़र करना ज़रूरी होता है। तो माशाल्लाह से ये फिर मैंने सारे नाम काट लिए थे। ये भी काफ़ी मेहनत का मरहला था। फिर उसको स्टिकिंग पैड पे ट्रांसफ़र करना था और फिर इस पे लगाना था। लेकिन बहरहाल एट द एंड मेहनत जो है ना वो पूरी वसूल हो गई थी और इस कदर प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से, आप भी देखिए। अल्लाह के नाम मैंने यहाँ लगा तो दिए थे लेकिन अभी काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। हालाँकि मुझे अल्लाह के नाम जो मैंने कट आउट किए थे इसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि इसमें भी ये होता है कि आपको मैं फ़ाइल सेलेक्ट करती हूँ, फिर इसको पीएनजी पे करती हूँ, फिर इसको एसवीजी पे करती हूँ और फिर इसको प्रिंट आउट कट आउट करती हूँ। ये लगाने के बाद इसके ऊपर फिर मैंने एक रेज़िन का कोट लगाया ताकि ये सिक्योर हो जाए। और ये हालाँकि एक पतली लेयर लगी थी लेकिन इसके बावजूद उसको सूखने में भी 2 दिन लगे थे। कम से कम 24 आवर्स लगते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर सर्दियाँ हैं तो तकरीबन पूरे 2 दिन लग जाते हैं। ये करने के बाद ये देखें तकरीबन माशाल्लाह से ये सारे तैयार हो गए और अब इसके बाद मरहला था, क्योंकि ये फ्रिज मैग्नेट हैं तो उन पे लगने थे मैग्नेट्स। तो बस ये मिला से 1 दिन पहले की है और 1 या 2 दिन पहले की है। तो फिर उसके बाद रात को बैठ बैठ के ये मैग्नेट्स लगाए, फिर हमने अपने फ्रिज पे लगा के चेक किए कि ये बिल्कुल सीधे हैं और सही हैं। तो अब आप इसका ये फ़ाइनल लुक देखिए, इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे। हर नाम माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का हसीन तरीन लग रहा था। और बस मेरे बच्चे तो बाज़िद थे कि मामा सारे ही नाम इतने खूबसूरत हैं और फ्रिज पे रखे हुए इतने सारे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि आप सारे ही रख लें, ना दें। मैंने कहा इतने सारे नाम, तो ये तो फ्रिज पे इतने सारे तो लगे हुए अच्छे भी नहीं लग रहे। तो नाम तो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं लेकिन एक ही तरह की चीज़ बहुत सारी। तो ख़ैर ये तैयार हो गया।
अब ये है मिला से 1 दिन पहले की वीडियो। सुबह उठी तो पहले तो सबसे पहले नाश्ता-वाश्ता की तैयारी की, आटा आटा गूँधा और पराठे वगैरह बनाए। तो आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं चूँकि क्रिसमस की, तो उठना देर से ही हो रहा होता है, डेढ़ 2 बज जाता है। तो इस वक़्त भी तकरीबन 3-4 बन रहे थे, तो फिर मैं जब भी मेरे घर कोई तकरीब होती है या कोई दावत होती है, तो मीठा मैं 1 दिन पहले बना के रख देती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने कस्टर्ड बनाया, जो आम तरीके से कस्टर्ड बनता है और सबको कस्टर्ड बनाना आता है, वो बनाया। वैसे मेरे किसी पिछले व्लॉग में जो है पूरी डिटेल में इसकी रेसिपी पड़ी है। और उसके बाद मैंने प्लेटर लिया है शीशे का, उसके अंदर मैंने पाइनएप्पल के चंक्स जो हैं वो अच्छी तरह से पूरे फर्स्ट लेयर उसकी दी है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड की लेयर डाल दें क्योंकि कस्टर्ड फ़ौरन डालना पड़ता है, वरना कस्टर्ड के ऊपर एक लेयर सी आ जाती है। वो डाला। ये सारे प्लेटर्स जो हैं ये सर्विंग के लिए हैं, जो मिलाद में सर्व किए जाएंगे। और ये वाले सारे कंटेनर्स जो हैं ये मैंने बनाए हैं कि अगर किसी की फैमिली से कोई नहीं आता है तो फिर हम लोग खाना बांध के दे देते हैं। तो मीठा ये इस तरह का मीठा होता है कि आप उसको निकाल के अलग से दोबारा नहीं डाल सकते, फिर वो अच्छा लुक नहीं आता। तो फिर इसीलिए मैंने इनको पहले से ही डिस्पोजेबल कंटेनर्स में डाल के रख दिया है, ताकि अगर कोई ना आए तो उसको देने में आसानी हो। बाकी इसके ऊपर अभी जो बहुत सारा काम होना है, इसके ऊपर अभी क्रीम, कंडेंस मिल्क और बिस्किट का चूरा डालना है, वो कल होगा। ये तो थी 1 दिन पहले की। और अब है जनाब माशाल्लाह से मिलाद का दिन। और यहाँ पर मैंने सब लोगों को तकरीबन 2 ढाई बजे का बुलावा दिया था, क्योंकि सर्दियाँ हैं और नमाज़ें भी जल्दी-जल्दी हो जाती हैं। और वैसे भी आपको पता है कि इंसान 2 बजे का बुलावा देता है तो लोग समझ लो जिस जो टाइम का बुलावा दिया उसके 1 घंटे बाद ही आ रहे होते हैं। तो यहाँ मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। रात को मैंने ये बिरयानी का मसाला था ये तैयार करके रख दिया था। और ये था कीमा। इस पे मैंने मसाला लगा के और इसको भी रात को रख दिया था। ये दम का कीमा बनेगा। और ये है कोरमा, लैम का कोरमा था, और ये भी मैंने आधे से मुराद तैयार करके प्याज वगैरह डाल के रख दी थी। बाकी काम आज करूँगी। ये रात को मैंने और बच्चों ने मिलके सारी सेटिंग कर ली थी, सोफ़े वगैरह हटाए, टेबल चेयर सब हटाई, क्योंकि ज़ाहिर माशाल्लाह मिलाद में तकरीबन 50 लोग हैं, तो उनके लिए जगह भी चाहिए थी बैठने की। तो यहाँ मैंने ये सारा नीचे फ्लोरिंग का इंतज़ाम कर लिया था, चांदियाँ वगैरह बिछा दी थी और माइक वगैरह निकाल लिया था, पिलोज़ वगैरह रख दिए थे, फ्लोर कुशन्स वगैरह रख दिए थे। तो ये माशाल्लाह से सारी तैयारी कर दी थी। मुझे ये था कि मैं रात को कर लूँ, ताकि सुबह सिर्फ मेरा खाने का और फिर हमारे अपने तैयार होने का काम रह जाए। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। अब यहाँ शुरू हो गया है माशाल्लाह से मिलाद। और शुरुआत की थी मेरे बेटे ने, उसने पहले सबसे पहले कुल हुवल्लाह से शुरू किया था। ये समा भी कितना अजीब है कि यहाँ पे ज़िक्र हबीब है। हम नबी से कितने करीब हैं, ये तो अपना अपना नसीब है। बलागल उला बेकमाले बिखेरे हुए रुख पे वल्लैल जुल्फे शहंशाहे आली वक़ार आ गया है। शहंशाहे आली वक़ार आ गया है। किया जिसका ऐलान सब अंबिया ने, किया जिसका ऐलान सब अंबिया ने। रसूलों का वो ताजदार आ गया है, रसूलों
व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। हाजर मुस्कुराए, शजर मुस्कुराए, बूतों ने भी अल्लाह अकबर पुकारा। हाजर मुस्कुराए, शजर मुस्कुराए, बूतों ने भी अल्लाह अकबर पुकारा। चमन दर चमन है मुअत्तर हवाएं, चमन दर चमन है मुअत्तर हवाएं। फ़ज़ाओं के रुख पे निखारा गया है, फ़िज़ाओं के रुख पे निखारा गया है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। और जनाब यहाँ अब बारी आ गई है खाने की, और माशाल्लाह ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी। और ये बिरयानी तकरीबन इसमें 5 किलो चिकन थी और 4 किलो चावल थे, तो बहुत मज़े की माशाल्लाह खिले खिले चावलों की बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। और इसके साथ ये देखें, अब क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया है, हम लोगों ने कहा कि पहले जेंट से पहले खाना खा लिया जाए, तो यहाँ बस खाना लग रहा है। ये हो गई है बिरयानी तैयार। ये है कोरमा, और ये मैंने लहम का कोरमा बनाया था, बहुत मज़े का था। बहुत, आपको शक्ल से ही लग रहा होगा कितना अच्छा और सुनहरी रंग का कोरमा था। ये कोरमा बस अब सर्विंग हो रही है, खाना लग रहा है उसके लिए जा रहा है। और उसके बाद उसके अलावा था कीमा, और कीमे के निकालते हुए मैं वीडियो बनाना बिल्कुल भूल गई। और माशाल्लाह यहाँ फिर दोनों कमरों में फिर मैंने दस्तरख़्वान बिछा दिया था कि सारी लेडीज़ एक ही दफ़ा में और बच्चे फ़ारिग हो जाएं, और उसके बाद बस फिर जेंट्स आएंगे तो फिर जेंट्स के लिए खाना लगेगा। तो यहाँ जनाब खाने में बिरयानी, कोरमा, कीमा, सैलेड, रायता, रोटियाँ, कोल्ड ड्रिंक, और माशाल्लाह माशाल्लाह सबको बहुत अच्छा लगा था। ये अभी मैं आपको उन्हीं की ज़बानी बताऊँगी आगे। बहरहाल आज का व्लॉग मेरा यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन आपने पूरा देखना है। अब आगे चीज़ें, जिस तरह से लड़कियों को हमने चूड़ियाँ दी थी और लेडीज़ को जो मैंने बनाया था वो बांटा था, तो आप इसको आखिर तक देखिए, और इंशाल्लाह आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। उसको दो, लाइबा को, अरीबा को। तो बच्चियों की जो मैंने बनाई, ये मुझे बड़ा शौक है अपनी फ्रेंड की बर्थडे में देने के लिए। तो इसको जाना है हमने, बहुत अच्छी महफिल, आना भी शुक्रिया। पार्टी कर रहा है सही से, दुआ और सलाम, सलाम और दुआ बहुत लेकिन जो वो आखिरी वाली जो नात पड़ी थी ना, नात पड़ी ना, बहुत